कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 10वां अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक। 10वां अध्याय का 17वां श्लोक। कथं विद्यामह योगिंस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवन, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? कथं विद्यामह योगिंस्त्वा सदा परिचिन्तयन् का अर्थ है, 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया का अर्थ है, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अनन्यचित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं वह चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूं, किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं। यहाँ चिंतन करना साधन है और भगवान को तत्व से जानना साध्य है। यहाँ अर्जुन ने तो पूछा है कि मैं कहाँ कहाँ, किस किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर यह दिया है कि जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ ही तू मेरे को समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु, देश, काल आदि में परिपूर्ण हूँ। इसलिए किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर जहाँ जहाँ तेरा मन जाता है वहाँ वहाँ मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहाँ उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा, पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए। 10वां अध्याय का 18वां श्लोक। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे जनार्दन, आप अपने योग यानी कि सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन का अर्थ है, भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए 10वां अध्याय अपनी ओर से ही कहना शुरू कर दिया। भगवान ने 10वां अध्याय आरंभ करते हुए कहा कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है और वे भगवान से फिर सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान में सहज ही मेरी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम् का अर्थ है, अर्जुन श्रेय का साधन चाहते और भगवान ने विभूति एवं योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया। इसलिए अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मेरे को कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत जहाँ की विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है वही उस विशेषता को भगवान की मानना है। इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में न होकर भगवान में हो जाएगा, जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। कितनी सीधी, सरल और सुगम बात है। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु प्रिय यानी कि बढ़िया मालूम दे तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है
और वह बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है। पर उस रुचि में दो बाधाएं लगती हैं। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो पूरी तृप्तिपूर्वक नहीं मिलती, और दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियां सुनने की रुचि का अंत ही नहीं आता। कानों के द्वारा अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते ही जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।